वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, मतलब ये ए बी मतलब ए सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो हमको इसको शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को शो करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, पैरेललोग्राम की रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी सेम है, अपोजिट साइड उसकी पैरेलल होती है। ठीक है, और इसके अंदर रेक्टेंगल को शो करने के लिए उसका एक एंगल ना 90 डिग्री का, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और अगर मैंने इसके अंदर किसी एक एंगल को 90 डिग्री का शो कर दिया तो बाकी के सारे एंगल भी 90 डिग्री के ही होंगे। तो हमको ये प्रूफ करना है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले हम इसके अंदर दो ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, इन दोनों को, मतलब ये बड़े वाला और ये वाला। देखो कैसा होगा, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी। ठीक है, हमको इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो इसके अंदर देखो, पहले तो हमारी ए बी जो साइड है, जो ए बी है, दोनों के अंदर ए बी आ रही है। क्यों? ये कॉमन है क्योंकि बेस ही ए बी है दोनों का। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, इसके अंदर हमको डायगोनल्स इसके अंदर गिवन दिए ही हुए हैं ऐसे। तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि बी डी ये वाला डायगोनल और ए सी ये मेरे को गिवन है क्योंकि ये डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स क्वेश्चन ने पहले ही हमको इक्वल बता दिए। उसके बाद अब यहाँ देखो कि यहाँ पे ए डी और सी बी ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब पैरेलल होती है, तो ये दोनों हमारी बराबर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की जो कि होती है बराबर। तीन चीज हमको मिल गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के बाय साइड 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 प्रॉपर्टी, मतलब या रूल से। ठीक है, अब हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो एंगल ए है वो मेरा बराबर होगा एंगल बी के बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट किया है ना दो ट्रायंगल, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सीपीसीटी से हमने ये इक्वल कर दिया। अब जब हमने इसको इक्वल कर दिया तो अब ये देखो, ये दो मेरी पैरेलल लाइन है और ये ए बी एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो जब पैरेलल लाइन के अंदर के दो एंगल्स को इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? चलो लिखते कि ए डी जो है वो पैरेलल है मेरी बी सी के, ये पैरेलल है, एंड ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। सो तो ये ए और बी ये हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहां लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इतना लिखा एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, और ये दोनों एंगल बराबर है, ये देखो। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि 2 एंगल ए या 2 एंगल बी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए 180 डिग्री, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इससे कटेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो जो मेरा एंगल ए आया वो मेरा 90 डिग्री का आ गया, और जब एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो बाकी सारे एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।